अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। पाइथन के अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट को लिखने का एक नया मेथड है जिसके ज़रिए आप लोग लिस्ट को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। हम लोग एक नॉर्मल लिस्ट को भी देखेंगे किस तरह से लिखते हैं, और एक जो नया मेथड है लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव उसको डिनोट कर कैसे लिख सकते हो लिस्ट को, क्योंकि ये दोनों के अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाएगा और आपको एक नए मेथड का और एक शॉर्ट मेथड का भी पता चल जाएगा किस तरह से हम लोग लिस्ट कंप्रिहेंसिव को लिखते हो। क्योंकि पाइथन हमें चीज़ें आसान करने में मदद करता है। पाइथन इसलिए पॉपुलर है क्योंकि पाइथन का शॉर्ट कोड यानी कि लेस कोड की वजह से पाइथन ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसी चीज़ को देखते हुए लिस्ट के अंदर जो कंप्रिहेंसिव जो फंक्शन है उसका हम लोग यूज़ करके लिस्ट को लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिस्ट कंप्रिहेंसिव को समझने से पहले हम लोग पहले नॉर्मल स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि हम लोग इनका कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल स्ट्रिंग लिखेंगे। नॉर्मल स्ट्रिंग कैसे? ए इज इक्वल टू, ये हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग हो गई, फॉर ए इन, और रेंज के अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 से लेकर 101 नंबर चाहिए, और इसके अंदर मुझे लाइक एल डॉट अपेंड करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट का यूज़ करेंगे, प्रिंट एल। और ये तो था हमारा सिंपल मेथड। और अभी हमें दूसरा भी देखना पड़ेगा जो शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम लोग कंप्रिहेंसिव कहते हैं। कंप्रिहेंसिव को लिखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एन इज इक्वल टू, और इसके अंदर बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करेंगे एम, एक वेरिएबल हो गया फार, और फार कह रहे हैं हम लोग एम के अंदर आए, क्या बोला, इन रेंज। रेंज के अंदर मैं नंबर चाहता हूँ 1 से लेकर 101 तक, 101 तक। और यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। है दोनों एक ही मेथड। यहाँ पर देखें, ये भी आप लोग मेथड यूज़ कर सकते हो लिस्ट को लिखने के लिए, और ये भी यूज़ कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहते हो। आप लोग ये बड़े वाला मेथड इस्तेमाल करना चाहते हो, फॉर लूप यूज़ करके उसके बाद अपेंड करवाना, या अगर आप लोग कंप्रिहेंसिव का यूज़ करना चाहते हो जो शॉर्ट फॉर्म है कोड का, ये आपके ऊपर आप लोग कौन सा यूज़ करना चाहते हो। अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इस कोड को छोटा करें और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं, तो इन दोनों के अंदर ये देखें, इसने भी यहाँ पर 100 तक हमें वैल्यू दी है, 0 से लेकर 100 तक। लेकिन कोड देखें 1 2 3 4 लाइनों का कोड है, लेकिन वहीं पर हम लोग ने लिस्ट का यूज़ किया है शॉर्ट फॉर्म में। ये देखें कंप्रिहेंसिव का ये कोड है, और ये है लिस्ट फॉर लूप यूज़ करके हम लोगों ने अपेंड का यूज़ किया। तो अब ये आपके ऊपर है आप लोगों ने कौन सा कोड यूज़ करना है। दोनों कोड का काम एक है, लेकिन क्योंकि पाइथन शॉर्ट कोड के लिए ज़्यादा पहचानी जाती है, हमारा टाइम भी बचता है, इसलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये वाला यूज़ करें कोड। लाइक अगर आप लोग लिस्ट लिखना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से लिख सकते हो लिस्ट को। देखो दोनों ने ही एक ही वैल्यू को प्रिंट किया है, ये 4 लाइनों ने भी वही किया, और 100, और ये 2 लाइनों ने भी वही कोड प्रिंट किया है। यानी कि लॉजिक एक ही है, लेकिन कोड क्या है, शॉर्ट है। लेकिन लिस्ट कंप्रिहेंसिव में आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है। मान लो कि अगर आप लोगों ने ये एम को डिनोट किया है, लाइक एन आपका वेरिएबल, और आपने एम को डिनोट किया है तो फॉर एम, तो आप लोगों को यहाँ पर भी एम ही यूज़ करना पड़ेगा। हम रेंज, यहाँ पर आप लोग फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि अलग अलग चीज़ें नहीं लिख सकते। मान लो कि यहाँ पर मैच लिख दूँ, यानी कि मैंने कह दिया फॉर एम, एम फॉर, यानी कि वेरिएबल लिया एम और इसके अंदर मैंने एच डिनोट कर दिया, तो ये यहाँ पर हमें एरर दे देगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमें एरर दे रहा है, एम फॉर रेंज। यहाँ पर एम इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि हमें डिफाइन नहीं किया, तो हमें इसलिए इसको डिफाइन करना पड़ता है, और हमें यहाँ पर भी एच करना पड़ेगा। अगर जो वैल्यू आप लोगों ने डिफाइन किया है वही वैल्यू यहाँ पर भी आनी चाहिए। और अगर हम लोग इसे रन करें तो यहाँ पर देखिए ये हमें सेम वैल्यू दे रहा है। ये ऊपर वाली हमारी ये वाली वैल्यू है, और नीचे वाली हमारी ये रही वैल्यू। लिस्ट कंप्रिहेंशन का ये भी फ़ायदा है कि इसके अंदर आप लोग फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी देख लेते हैं। तो फ़िल्टर का जो लॉजिक है वो अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे आप लोगों ने इवन एंड ओल्ड नंबर पढ़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे कोई इवन नंबर चाहिए फिल्ट्रेशन के लिए।
तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं फ़िल्टर का यूज़ करूँगा और यहाँ पर एच परसेंटेज का यूज़ करेंगे। इसके अंदर 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या करेगा, जो इवन नंबर होंगे वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करा देगा। करेंगे यहाँ पर हम लोग इफ़ का यूज़ करेंगे और अब हम लोग इसे रन करेंगे एंड यू कैन सी ये यहाँ पर हमें 2 4 6 8 12 14 जो मॉड्यूलस है वो हमें दे रहा है। इस यहाँ पर देखें इवन नंबर हमें यहाँ पर दे रहा है। तो अभी इसी तरह हमें अगर यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू का यूज़ करें, यहाँ पर एस इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं हेलो, और यहाँ पर हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे लाइक डी वेरिएबल को लेकर, और यहाँ पर हम लोग जी और जी इन एस। तो ये क्या करेगा, इसको फिल्टर करके हमें यहाँ पर हमारी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो इसे प्रिंट करवाते हैं डी और इसे रन करते हैं एंड यू कैन सी ये क्या कर रहा है, जो स्ट्रिंग है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है HELLOW। तो स्ट्रिंग कंप्रिहेंशन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एन एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हम लोगों ने डिनोट किया एच फॉर एच, यानी कि इसके अंदर एच वैल्यू जो हम लोगों ने ली है इसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करवा रहे हैं, इन रेंज के अंदर हम लोग 1 से 100 तक के जो नंबर हैं वो इस वैल्यू के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। और इस इफ जो हमारा होता है वो फिल्टर के लिए यूज़ होता है और फिल्टर लगाया और एच को हम लोगों ने इसका जो परसेंटेज निकाला है लाइक 2 हम लोगों ने इनको प्रिंट करवाया। तो यहाँ पर इसने हमें यहाँ वैल्यू दी। इसी तरह यहाँ पर हमने अगर किसी स्ट्रिंग को लाइक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया या उसके ऊपर फॉर लूप चलाना हुआ तो इस तरह से हम लोग चला सकते हैं।